हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। मैथ्स का 8th लेसन है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। तो इस लेसन का हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मतलब 8.1 आज स्टार्ट करेंगे। और हम लोग यहाँ पर जो दिए हुए हैं हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो इन दिस वन फर्स्ट वी हैव इन क्वाड्रिलेटरल, जो ये स्क्वायर दिया है इसे क्या रीड करना है, क्वाड्रिलेटरल MORE लेंथ MO is equal to 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ OR is equal to 4.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल M is equal to 58 डिग्री एंड मेजर एंगल O कितना दिया है 105 डिग्री, मेजर एंगल R है वो कितना दिया है 90 डिग्री। ओके, तो अब ये सब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाने के लिए हम पहले यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सपोज ऐसे आप रफ डायग्राम एक साइड में पहले एक रफ और एक बना कर लेना है सिंपल वाला, जिसको हम नेम देते हैं। देखो यहाँ पर MO क्या दिया है, दैट इज़ 5.8 और ये कितना है 4.4। तो ये बिगर है तो इसे हम नीचे लेंगे, तो ये कौन सा है MO है, ठीक है। तो MO R और E ऐसे हम इसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लो यहाँ पर M कितना दिया है 58 डिग्री, O कितना दिया है 105 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कितना है एक्यूट एंगल है, देन R कितना है दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। आप लोग इस तरह से बना कर लोगे तो इससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमारा रफ डायग्राम कैसे होना चाहिए। और ये जो है OR ये दिया है 4.4 सेंटीमीटर और ये दिया है 5.8 सेंटीमीटर, ओके। तो इससे हमें एक रफ डायग्राम कैसे बनाना है वो भी हमें जजमेंट मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। यहाँ पर रफ में एक स्ट्रेट लाइन ले लो दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर। फिर क्या करना होगा, ये 105 है तो बिगर है, ऑब्ट्यूज है, आगे 105। तो मैं इसे ज़रा स्केल से बना कर लेती हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 4.4 रहेगा और यहाँ से हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब सीधा आएगा ऐसे 90 डिग्री पे, और फिर यहाँ से हमारा होगा 58 डिग्री पर। तो ये हमने सब बना दिया है रफ डायग्राम, इसमें कुछ भी फेयर वर्क नहीं है। ये 58 डिग्री है, ये है 105 डिग्री, ये है 90 डिग्री। नेमिंग करते हैं MO R एंड E, ठीक है। अभी इतना पता चल गया है हमें, तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग अब फाइनल हमारा प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला, तो 5.4 सेंटीमीटर लेते हैं। एक पेज पे आप एक ही बनाओ तो एकदम प्रॉपरली और अच्छा बनेगा। सो फ्रॉम ईयर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 कंप्लीट हो गया, 8 मतलब 6 से 2 पॉइंट लेस। आगे दोनों पॉइंट पिकअप योर पेंसिल एंड ऑल्सो स्केल, देन यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम जॉइन दिस 2 डॉटेड। ये डॉट्स को मैंने जॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये 5.8 है, आप एट द एंड सब नेमिंग करोगे, मेजरमेंट लिखोगे फिर भी चलेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 58 डिग्री और 105 डिग्री का प्रोटेक्टर यूज़ करके एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये प्रोटेक्टर है, इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल टेक 58 डिग्री। सो 58 डिग्री लेना है, तो ये पेंसिल मैंने ये पॉइंट देखो, इसके ऊपर हमें ये पॉइंट रखना है प्रॉपरली, दिस वे यू हैव टू कीप। और उसके बाद तुमको लेना है यहाँ से 10 20 30 40 50, दिस इज 60, 60 से 1 2 लेस है तो दिस इज योर 58 डिग्री ले लिया है। इसे हम बाद में ज्वाइन करते हैं। अभी पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ
105 डिग्री ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये 58 डिग्री का पॉइंट आया है। यहाँ से हम लेते हैं, अभी ऑप्टिज एंगल करना है तो ये पॉइंट पे रख दिया। ये 0 देखो, ये 0 से स्टार्ट करना है, ये 90 आ गया, 100 है एंड दिस इज बिटवीन 100 एंड 110 के मिडल में क्या है ये 105 है। ठीक है, ये पॉइंट है तो पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसे ज्वाइन करना। कर दिया ज्वाइन। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 4.4 सेंटीमीटर। तो ये राउंडर लेते हैं और इससे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से 4.4 लेना है। दैट मीन्स हमें 5 से, मतलब जो 4 और 5 है उसके मिडल का जो पॉइंट है उसे एक कम लेना है, दैट इज़ 4.4। सो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा, हो गया। तो दिस इज़ व्हाट, ये स्पैन कितना है 4.4 है। तो यहाँ से हम इसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आर्क से हमें ये पॉइंट जो है उसे इम्पोर्टेंट नहीं देना है, बिकॉज वो सिर्फ हमने 105 के लिए लिया हुआ था। अब ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हमें क्या करना है 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री मीन्स ये लाइन के ऊपर इसे मिडल, ये पॉइंट देख रहे हो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती हूँ सो यू कैन इजीली सी दैट। देखो ये पॉइंट जो है आर्क के ऊपर बनाया हुआ पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर हम मिडल पार्ट को रख देंगे दिस वे एंड देन क्या लेना है 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री दिया है ना, तो 90 डिग्री ले लिया है। नाउ वी विल जॉइन दिस, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम करेंगे जॉइंट। एकदम पॉइंट जो है ना हमारे विजिबल रहने चाहिए, मतलब ये परफेक्टली उसके ऊपर से लाइन आ जाएगा। ठीक है, डन। अभी लास्ट वर्क क्या बचा हुआ है, ये जो हमने पॉइंट लिया था सबसे पहले 58 डिग्री का, इसे स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो ये अभी इसमें से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर तक। हो गया, डन, प्रॉपर। अभी लास्ट हमें क्या करना है, ये जो लाइंस है इसे हम एरोज करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है, ये आर्क है। उसके बाद ये 4.4 सेंटीमीटर है। दिस इज़ व्हाट वी हैव 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिर्फ आप सिंबल भी छोड़ सकते हो। दिस इज़ ऑफ 105 डिग्री एंड दिस इज़ 58 डिग्री। अभी लास्ट वर्क बचा है नेमिंग देना। तो ऊपर जो नेम हमने दिए थे सेम वी हैव टू यूज़ MORE हो गया है। एंड ऑल्सो यू कैन गिव एन एक्स्ट्रा नेम फॉर दिस लाइन्स, आइदर यू कैन लीव दिस एज इट इज़। तो जैसा है वैसे ही आप छोड़ सकते हो। तो इस तरह से पूरा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। दिस वॉज द फर्स्ट सम। ठीक है, नाउ विल सी सेकेंड वन। सेकेंड सम देखो, कंस्ट्रक्ट quadrilateral DEFG such that length DE is equal to 4.5 centimeter, length EF is equal to 6.5 centimeter, length DG is equal to 5.5 centimeter, length DF is equal to 7.2 centimeter and length EG is equal to 7.8 centimeter. So here we have given all the lengths, only lengths are given. यहाँ पे कोई भी हमें एंगल ड्रॉ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें फिर से क्या करना होगा, यस वी हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देती हूँ, रफ क्वाड्रिलेटरल है। अब इसे हम नेमिंग करेंगे। DEFG दिया हुआ है, सो DEFG। DE कितना है, दैट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। EF है 6.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आगे लिखना है बट वो हमें फेयर में हम लिखेंगे। DG कितना है, DG मतलब ये नहीं है, DG दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। एंड DF मीन्स DF, तो ये क्या होता है, जो सामने की लाइन ज्वाइन करता है इसे क्या कहते हैं, डायगोनल्स। तो ये डायगोनल कितना दिया है 7.2।
और दूसरा दिया है ई जी, तो ई जी मतलब ये डायगोनल भी दिया है, दैट इज ऑफ 7.8। ये कितना है 7.8। ओके, तो हमें अब ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है एंड ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ इट्स डायगोनल, और डायगोनल को भी हमें मेजरमेंट दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हमें फिर से क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज ऑफ 6.5 का हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हियर आई एम टेकिंग 6.5 फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल 6.5 टिल हियर 7 और 6 के मिडल में। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों डॉट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, डन। आफ्टर दैट इसके बाद हमें लेना है राउंडर, और राउंडर से हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे यहाँ से 7.2 और यहाँ से 7.8। ठीक है, तो उसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं 7.2। बहुत बड़ा होने वाला है ये 7.2। यस, 7.2 हो गया है। तो कहाँ से 7.2 है, ये लाइन पे है ना, तो इसीलिए F से स्टार्ट करेंगे। तो F से हमें लेना होगा ऑपोजिट साइड में 7.2 ले लिया है इसे। अभी क्या करना है, उसके बाद यहाँ से लेना है 7.8। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं बिकॉज 7.2 से 7.8 बिगर है। ओके, दिस इज व्हाट 7.8। तो ये 7.8 ई से है ना, तो ई से लेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 7.8। डन। इसके बाद क्या करना होगा ना, देखो ये कितना है 4.5 डी तक, तो अभी इसमें हम लेते हैं 4.5, कम करेंगे और 4.5 एग्जैक्ट इसे यहाँ रखना है और ड्रॉ करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा और आगे आना चाहिए था, तो मैं 7.2 का जो पॉइंट है यहीं से स्पैन बड़ा कर देती हूँ। ये देखो एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दिया, दिखाई दे रहा है कैसे करना है, एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दो और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। डन। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है, तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइंट हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस इज 5.5 फ्रॉम डी, तो फिर से हमें लेना होगा 5.5। जो जो मेजरमेंट दिया हुआ है उतने हमें स्पैन्स इसमें लेकर ड्रॉ करने ही पड़ते हैं। 5.5 ले लिया है, तो ये पॉइंट पे रखो और 5.5 ये पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन। पहले मैं यहाँ नीचे ज्वाइन कर लेती हूँ, देन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी विल ज्वाइन टुगेदर। हो गया है। अभी हम इसको जो हमने रफ में नेमिंग किया हुआ था उसे देखकर प्रॉपर नेमिंग यहाँ पर नीचे करेंगे। डी ई एफ एंड जी। आफ्टर दैट हमें क्वाड्रिलेटरल जो हमने ड्रॉ किए हैं उसे भी मैच करना है, बिकॉज हमने उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया हुआ है 7.2 एंड दिस इज ऑफ 7.8। हो गया ये भी। तो इसे हमें यहाँ पर लिखना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर। ऊपर की लाइन है 5.5 सेंटीमीटर, नीचे लाइन है 6.5 सेंटीमीटर एंड डी ई है 4.5 सेंटीमीटर। डन। एग्जैक्टली जो भी दिया हुआ था हमने कंप्लीट कर दिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड सम टू।
देखो इस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, बहुत ही आराम से ध्यान देकर। एक सम करने के लिए मिनिमम आप लोगों को 5 to 6 मिनट्स लगने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल होता है, टाइमिंग दिया होता है पेपर लिखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन के लिए उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट दिया है थर्ड सम, दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to 6.4 centimeter, BC is equal to 4.8 centimeter, measure angle A is equal to 70, measure angle B is equal to 50 and measure angle C is equal to 140। मतलब फर्स्ट 3 जो एंगल्स है उसके हमें मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं। और जो फर्स्ट लाइन है AB, ये भी हमें दी गई है एंड ऑल्सो BC भी दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे भी करना। रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे। A, B, C एंड D। A कितना दिया है 70 डिग्री, B कितना दिया है दैट इज ऑफ 50 डिग्री, C है ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज दैट इज 140 डिग्री। ये दोनों तो एक्यूट है, 90 से स्मॉलर है। और मेजरमेंट क्या दिया है 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ का हमें मेजरमेंट दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा ये बेस लाइन दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले 4.8 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, आफ्टर दैट क्या करना होगा हमें, ये देखो जैसे हमने पहले जो हमने फर्स्ट किया था वैसे ही यहाँ पे 50 डिग्री और यहाँ पे 140 डिग्री हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर। पहले मैं लेती हूँ 140 डिग्री का पॉइंट, तो पॉइंट पे रख दिया। यहाँ से देखो ये 0 यहाँ है तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 140 वी गेट हियर। पॉइंट, ठीक है, 140 डिग्री हमारे यहाँ पर ये मिल जाएगा ऐसे दिस पे। ओके, ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तो हम बाद में इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 50 डिग्री रख दिया है। अभी यहाँ से 50, ये 0 से स्टार्ट करो, ये लाइन यहाँ पे आई है तो ये 0 से स्टार्ट करो 50 डिग्री। तो फिर हम इसे भी ड्रॉ करेंगे बट वो बाद में हम करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें दिया है ये 4.8 हमने लिया था, ये 6.4 का पॉइंट लेना है। तो 6.4 का पॉइंट लेना है, इसीलिए हम क्या करते हैं पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी हमें मेजरमेंट दिया है ना, हमें पहले वो लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये यहाँ से हमने B से ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से 6.4 का एक आर्क बनाएंगे। सिक्स 6.4 तो थोड़ा बिगड़ चाहिए। एग्जैक्ट 6.4 आ गया है। तो यहाँ पर रखना है हमें पेंसिल, ये पॉइंट, और पेंसिल से हम ड्रॉ करेंगे 6.4। आ गया ये आर्क। ओके, तो ये कितना है 6.4। आफ्टर दैट देखो यहाँ से हमें कितना डिग्री ड्रॉ करना है 70 डिग्री। तो इसके लिए फिर से प्रोटेक्टर को हम ऐसे बुक को घुमाएंगे और प्रोटेक्टर का पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट हमें मिला है। रख दिया है यहाँ ऐसे। अभी 70 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 70 डिग्री हम कहाँ से काउंट करेंगे, ये लाइन यहाँ गई है ना ऐसे, तो इसीलिए यहाँ से हम 70 डिग्री लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आ गया। ठीक, आ गया है। अभी यहाँ से क्या करना होगा, ये 140 का जो पॉइंट था इसे हम मैच कर देते हैं। हो गया, ये देखो दिखाई दे रहा है। ओके,
तो ये हमारे 4 साइड्स कैसे बने देखो, 1 2 3 एंड 4 साइड। एंगल्स कौन से बने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम नेम देते हैं A B C एंड D। देखो D यहाँ पर था लेकिन D कहाँ आ गया है, इधर है। देन दिस इज व्हाट ऑफ 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 140 डिग्री। अब मेजरमेंट लिख दो, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, एकदम बहुत ही परफेक्ट डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद हम करेंगे लास्ट कंस्ट्रक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LMNO सच दैट LM इज इक्वल टू LO। मतलब LM और LO ये दोनों सेम है और उनका मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ON और MN ये भी क्या है, दोनों सेम है। इक्वल मतलब क्या है, दोनों सेम है। कितने हैं, 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5, सॉरी ये 6 दिया है ना, ये 6 दिया है, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 4.5, ये 4.5 और OM दिया है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, so let's draw a rough diagram। सिंपल वाला स्क्वायर ले रही हूँ। आप लोग क्या करना है, जब रफ डायग्राम ड्रॉ करके हो जाता है तो पहले तो इस तरह से आपने रफ डायग्राम बनाया हुआ है तो ये साइड में बना दो पेपर के ऊपर, और बाद में जब आप न्यू रफ डायग्राम बनाओगे तो ये जो फिगर आया है ना, इसे देखकर इस टाइप का ही फिगर यहाँ पर ऐसे बना देना है और फिर उसे नेमिंग देना है। ठीक है, मतलब जो आप ड्रॉ करने वाले हो, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये हमें वहाँ पर शो करना होता है, वी हैव टू शो दैट। इसीलिए इस तरह से आप बनने के बाद भी फिर से, पहले तो एक बना दिया है ऐसे, इसे भी हम रफ में देखकर बना सकते हैं। वो बनने के बाद यहाँ पर एक रफ डायग्राम आप बना दो, ताकि कभी कभी टीचर्स का ऐसे होता है कंडीशन कि जैसा फिगर बना है वे टाइप का ही क्या रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का रफ डायग्राम होना चाहिए। तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है। एंड एक्चुअली इन माय क्लास आई आल्सो यूज़ द सेम वे, मैं इसी तरह से करवाती हूँ। और होने के बाद बच्चों को बोलती हूँ, अगर आप लोगों, क्योंकि पेपर्स क्या होते हैं, शफल हो जाते हैं, ये क्लास के टीचर दूसरे क्लास के बच्चों का पेपर चेक करती है, तो मुझे तो समझो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं बच्चों को मार्क्स दे देती हूँ। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स वहाँ पे कट हो जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो बच्चों के मार्क्स कट हो जाती है, इसीलिए मैं उनको क्या देती हूँ, ये ऐसे ट्रिक बताती हूँ कि आप लोग पहले डायग्राम मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बनाकर कर दो, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देन यू ड्रॉ दिस रफ डायग्राम। इसे आप देखकर इमीडिएटली इसे देखो, ऐसे फिगर यहाँ पे बनाओ और झट से उसे नेमिंग कर दो, और आप लोगों के मार्क्स भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम जो बनाया था, ये साइड में रफ पे बनाना है, उसे कट कर देना है, क्योंकि हम मैथ सॉल्व करने के लिए रफ पेज लेते हैं ना, उसे अलाउड होता है, टीचर का साइन ले लेना है, और ऊपर आपका रोल नंबर है, नेम है, या रोल नंबर सिर्फ बोला है तो रोल नंबर डालकर टीचर का एक साइन ले लेना है, बिकॉज ये हम रफ के लिए यूज़ करें, ऊपर रफ वर्क लिखना है। ठीक है, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। LMNO, तो LMNO, तो ये हमारा दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो इसके हम अभी क्या लिखेंगे, साइड्स के मेजरमेंट लिखते हैं। LM कितना दिया है, 6 दिया है, और LO को भी 6 दिया है। ठीक है, दोनों 6 हो गए। देन आफ्टर दैट ON कितना दिया है, दैट इज़ 4.5, और MN भी दिया है 4.5, और एक डायगोनल दिया है दैट इज़ OM ये दिया है डायगोनल। तो डायगोनल क्या करना होगा, हमें ज्वाइन करना है और लिखना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन करना। जितना क्विक और इजी वर्क से आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन को, वैसे ही फॉलो करना होता है। और कुछ भी कंस्ट्रक्शन से लेकर आप लोगों को डाउट्स है तो यू कैन इमीडिएटली आस्क मी, क्लियर योर डाउट्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ये 4.5 लेना है हमें। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैसेजेस आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं
इमीडिएट देखा नहीं जाता है क्योंकि बिजी वर्क होता है, कुछ ना कुछ चालू रहता है स्टडी से रिलेटेड, तो इसीलिए नहीं देखा जाता। लेकिन मैं जब भी देखती हूँ मैं इमीडिएट आप लोगों को उसके ऊपर रिस्पॉन्स करती हूँ। ओके, तो ये 4.5 मैंने ले लिया है। नीचे कौन सा है, ये MN है, ठीक है, MN को 4.5 ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम राउंडर यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसे लेते हैं 4.5। डन। थोड़े आर्क हम बड़े ही निकाल देते हैं। उसके बाद 7.5 यहाँ से लेना है। तो अभी मैं बड़ा करती हूँ स्पैन और मेजर कर लेती हूँ, दैट इज 7.5। 7.5 तो यहाँ रखो, ये पॉइंट से 7.5 ड्रॉ करो। आ गया, मिल गया पॉइंट। ये पॉइंट मिलने के बाद क्या करना है, देखो ये तो 4.5 का लाइन है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं 4.5। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये 7.5 का भी मैंने लाइन यहाँ से ले लिया है, बट अभी मैंने ज्वाइंट नहीं किया है। देन आफ्टर ये कितना है 6 और ये भी 6 है, तो पहले हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेते हैं। स्पैन को छोटा कर देंगे अभी 6 सेंटीमीटर तक। देखो यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, यहाँ का जैसे है वैसे होल्ड रखना है, सिर्फ पेंसिल के तरफ से आप होल्ड करो, उसको थोड़ा सा प्रेस करो। ये देखो 6 सेंटीमीटर आ गया। नाउ फ्रॉम हियर 6 सेंटीमीटर ले लिया स्पैन। फिर क्या करना होगा, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 है। तो अभी क्या करना है, इसे करना है जॉइंट। तो देखो इस तरह से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। हो गया है। तो ये पॉइंट L M N O आ गए हैं, और ये जो लाइंस होते हैं उसे हमें करने होते हैं एरोज। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये ज्वाइन करना है, दैट इज़ व्हाट, डायगोनल। क्या कहते हैं, बच्चों को जब पूछते हैं, जो लास्ट ईयर सीखा हुआ था सब फ्लश आउट हो जाता है, सब बच्चे भूल जाते हैं। और फिर जब क्लास में पूछा जाता है बच्चों को कि इसे क्या कहते हैं, नो वन इज़ रेडी टू गिव आंसर, सब एक दूसरे का फेसेस देखते बैठते हैं। फिर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और बच्चों को हंसी तो बहुत जल्दी आ जाती है, जब नहीं आते हैं ना तो हंसी बहुत जल्दी निकलती है। ओके, सो दिस वे वी हैव टू ड्रॉ दिस। कितना इजीली देखो हो गया है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4.5 4.5, दिस इज 7.5। डन। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ से एक स्पैन निकाला, यहाँ से 7.5 का स्पैन ले लिया, फिर मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का एक स्पैन ले लिया है, यहाँ से 6 पॉइंट का, उसके ऊपर से मैंने क्रॉस आर्क निकाल दिया है और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, और लास्ट में डायगोनल को भी ज्वाइन करके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चों, तो 8.1 प्रैक्टिस सेट फिनिश्ड हो गया है। पूरे चारों सम्स हमने बहुत ही परफेक्टली सॉल्व किए हैं। ईच सम विल गिव यू मैक्सिमम 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स आप लोगों को लेने हैं, तो प्रॉपर वर्क करना है। पेंसिल को शॉर्पन करके अच्छे से पॉइंटेड पेंसिल यूज़ करो, और एक पेंसिल हाथ में सिर्फ लिखने करने के लिए यूज़ करनी है, और एक पेंसिल यूज़ करनी है राउंडर में। एक ही पेंसिल को सब जगह पे घुमाओ मत, और जो भी अपना मटेरियल है साइड में रखो एक साथ में, और उसे यूज़ करो जैसे उसका ज़रूरत रहेगा आप लोगों को यूज़ करना है। नहीं तो सब यहाँ वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं और चीज़ें ज़रूरत पे मिलती नहीं हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क 5 मिनट का काम रहता है, उसे करने के लिए बच्चा आधा घंटा लगाते हैं, पेपर ख़त्म हो जाता है टाइम। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से इसे देख कर एक बार ट्राई करो, फिर विदाउट सीइंग भी ट्राई करो, और देखो आप लोगों ने कितने अच्छे से कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। आ गया है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।
मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो मेरे वीडियोस को। ठीक है बच्चों, और एक मेरा चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, थैंक यू।